सीएम योगी ने सहारनपुर को दी कई सौगात। 2400 करोड़ की परियोजनाओं की सौगात। 350 विकास परियोजनाओं का लोकार्पण शिलान्यास। सीएम योगी ने कहा, यूपी की जनता ही हमारा परिवार है। जाति के नाम पर बांटने वालों को सबक सिखाना है, ये माहौल बनाकर रखना है। विकास के दुश्मन हमें रोकेंगे, लेकिन हमें बंटना नहीं है। तुष्टीकरण वालों को सबक सिखाना है। सीएम योगी ने कहा, अब यूपी दंगा मुक्त है। शोभा यात्रा आसानी से निकलती है। कांवड़ियों को आज कोई परेशान नहीं करता। इस माहौल को बनाए रखना है। अच्छा लगता है एक साथ विकास की प्रक्रिया के साथ पूरा उत्तर प्रदेश आगे बढ़ रहा है। क्या सहारनपुर, क्या बिजनौर, क्या शामली, क्या मुजफ्फरनगर, क्या मेरठ, क्या बुलंदशहर, क्या बागपत, हर ओर एक स्वस्थ प्रतिस्पर्धा विकास की हो रही है। और विकास का कोई विकल्प नहीं। विकास में बाधक जो तत्व हैं वे जाति के नाम पर बिखराव लाने का प्रयास करेंगे, लेकिन बंटना नहीं है, विभाजित नहीं होना है। ये तुष्टीकरण की राजनीति करने वाले, फतवे की संस्कृति पर विश्वास करने वाले, गुंडों को प्रश्रय देने वाले, बहन और बेटी और व्यापारियों की सुरक्षा में सेंध लगाने वाले तत्व अपने काले कारनामों को छुपाने के लिए जाति का सहारा लेते हैं। इनके द्वारा जब भारत की परंपरागत सनातन संस्कृति पर प्रहार होता है, इनके मुंह में फेविकोल लग जाता है। ऐसे लगता है जैसे कि कुछ हुआ ही ना हो। भारत की सनातन परंपरा को अपमानित करने के लिए इनके द्वारा मनगढ़ंत मुद्दे गढ़े जाते हैं, बढ़ाए जाते हैं, उन्हें अपमानित करने की साजिश रची जाती है। समाज में अलगाव पैदा करने का कुत्सित प्रयास किया जाता है। हर पेशेवर अपराधी को और माफिया को प्रश्रय देकर के प्रदेश के नौजवानों के सामने पहचान का संकट खड़ा किया जाता है। लेकिन बहनों और भाइयों, अब हमारा उत्तर प्रदेश बदल चुका है। अब वो बीमारू नहीं है। उत्तर प्रदेश अब भारत की अर्थव्यवस्था का ग्रोथ इंजन है, ग्रोथ इंजन। अब बीमारू नहीं कह सकता कोई। मां शाकंभरी का धाम। नवरात्रि के दौरान लाखों की संख्या में श्रद्धालु आता है। अलग अलग राज्यों से था। उत्तर प्रदेश के साथ उत्तराखंड, हरियाणा, दिल्ली, पंजाब, राजस्थान, अन्य जनपदों से बड़े पैमाने पे लोग आते हैं। बड़े पैमाने पे लोग आते हैं। वे दर्शन करते हैं, भूत होते हैं। बहनों और भाइयों, यही स्थिति, आखिर उसका भी तो पुनरुद्धार होना चाहिए। पहले तुष्टीकरण के नाते यही पैसा जो आज मां शाकंभरी धाम के पुनरुद्धार के कार्य के लिए और बेहतरीन कॉरिडोर के निर्माण में खर्च हो रहा है, यही पैसा पहले कब्रिस्तान की बाउंड्री वॉल के नाम पर गरीबों की जमीनों को कब्जा करने में खर्च हो जाता था। याद करिए, अच्छी सरकारें चुनी जाती है तो हमने सड़क के लिए वही पैसा दिया है। ये जनप्रतिनिधिगण, मंच पर बैठे हुए जनप्रतिनिधियों के द्वारा जो विकास के कार्यक्रमों को आगे बढ़ाया जा रहा है, बड़े बड़े विकास के कार्य लाए जा रहे हैं। कहीं स्पोर्ट्स कॉलेज है, कहीं 2 लेन की सड़क है, कहीं 4 लेन की सड़क है, कहीं कॉरिडोर का निर्माण है, कहीं आरसीसी नाला है, कहीं विश्वविद्यालय है, कहीं पे महाविद्यालय है। ये वही पैसा है जो पहले तुष्टीकरण की भेंट चढ़ता था। आज तुष्टीकरण नहीं, आज वो संतुष्टीकरण का कारण बन रहा है। आम जनता की संतुष्टि का कारण बन रहा है। हमने पहले कहा माफिया प्रवृत्ति को पूरी तरह समाप्त करेंगे। आज उत्तर प्रदेश माफिया मुक्त है, गुंडा मुक्त है, कर्फ्यू मुक्त है। अब कोई जन्माष्टमी में रोक नहीं लगा सकता। अब कोई कावड़ यात्रा को रोक नहीं सकता है। अब आपकी विरासत से जुड़े हुए किसी भी कार्यक्रम पर किसी की को दृष्टि नहीं लगेगी। आज किसी बहन और किसी बेटी की सुरक्षा पे कोई हाथ डालने का दुस्साहस नहीं कर सकता है।
आज किसी अन्नदाता किसान का कोई शोषण नहीं कर सकता है। आज किसी व्यापारी का कोई अपहरण करने का दुस्साहस नहीं कर सकता है, और अगर किसी ने किया तो फिर उसका अंजाम भी क्या होगा यह भी वो जानता है। तो यूपी की जनता ही हमारा परिवार है, सीएम योगी आदित्यनाथ ने कहा। सहारनपुर में जब आज वो मौजूद रहे और तमाम बड़ी बातें उनकी तरफ से यहां कही गई। हम आभारी हैं आदरणीय प्रधानमंत्री जी के। यह देश वंदे मातरम का 150 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में समारोह आयोजित कर रहा है, राष्ट्रगीत के समारोह आयोजित कर रहा है। और कल वंदे मातरम राष्ट्रगीत को राष्ट्रगान के समकक्ष रख करके इसके अपमान को संज्ञेय अपराध की श्रेणी में रख दिया गया है। अगर कोई भी अब भारत के प्रतीकों का अपमान करेगा तो उसको सजा होगी, और यह नहीं चल सकता है कि रहेंगे खाएंगे भारत में रहेंगे।